हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस एकेडमी। एक बार फिर से आपका एसएस एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग बिल्कुल ही नए टॉपिक पे बात करेंगे और वह टॉपिक है वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। यह टॉपिक जो है ये 8 और 9 क्लास में ही सीखने को मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यह अच्छी तरह से समझ नहीं आता है। इसलिए हम लोग आज इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे और इसको बिल्कुल ही डिटेल से समझेंगे। तो आइए समझते हैं कि वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाए। देखिए, वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधि है जिससे हम लोग वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो कौन कौन सी विधि है ये जानते हैं स्टूडेंट्स। वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधि है। कितनी विधि है? दो विधि है। भाई कौन कौन सी विधि है ये भी तो जानना जरूरी है कि विधि कौन सी है। तो पहली मेथड है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि। पहली मेथड क्या है स्टूडेंट? अभाज्य गुणनखंड विधि। और दूसरी मेथड है भाग विधि। दूसरी मेथड है भाग विधि। ये दोनों ही मेथड आप समझेंगे आज के वीडियो में कि कैसे दोनों मेथड से, दोनों विधि से हम लोग वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। जहाँ तक बात है कि वर्गमूल ज्ञात करने की यहाँ दो विधि बताई गई है, अभाज्य गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। तो हम लोग चर्चा करेंगे पहली बार अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में। तो इसके लिए पहले तो आप ये समझ लीजिए कि वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है। तो ये समझ लीजिए कि वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है? ये वर्गमूल का चिन्ह है, ठीक है। ये वर्गमूल का चिन्ह होता है। अगर यहाँ वर्गमूल के घात में 3 रख दिया जाए तो ये घनमूल का चिन्ह हो जाएगा। लेकिन अभी ये क्या है, कोई यहाँ अंक नहीं है, यानी यहाँ पे 2 है, यानी कि ये वर्गमूल का चिन्ह है। अभी बात करते हैं वर्गमूल का चिन्ह तो हो गया। अब देखना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है। तो आइए देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि अभाज्य गुणनखंड विधि। अब हम लोग सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से किस तरह वर्गमूल को निकाला जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अब चलते हैं और इस मेथड को एक्सप्लोर करते हैं, यानी कि समझते हैं। तो चलिए, बिल्कुल आसान है। आप लोग तो ऐसे भी बहुत बुद्धिमान हैं और आसानी से समझ भी जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या किया जाता है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में हम लोग यही करते हैं कि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करके अंकों का जोड़ा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जोड़ा। जोड़ा का अर्थ होता है कि मतलब युग्म, माने पेयर। मतलब कहने का एक जोड़ा में कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, यानी दो अंकों को पेयर लगा के हम लोग वर्गमूल के चिन्ह से बाहर निकालते हैं। तो करके अंकों का जोड़ा लगाते हैं। यही काम किया जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि में। अब देखिए, हम एग्जाम्पल से आपको बताते हैं
बिल्कुल कि किस तरह से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक हम लेते हैं, बहुत ही स्मॉल, और वह है आपके पास हमको मिला है कि 64 यानी कि 64। यह है वर्गमूल का चिन्ह। भाई वर्गमूल का चिन्ह 64 यानी कि इसका अर्थ है कि हम लोगों को 64 का वर्गमूल निकालने हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, तो इस वर्गमूल के चिन्ह को यहाँ कर लेंगे। अब हमारे पास बात है कि इस 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो आप कैसे निकालिएगा, देखिए यहाँ पे हम निकाल रहे हैं 64 का अभाज्य गुणनखंड। तो हम लोग निकालते हैं तो 2 से, ठीक ये उस तरह से निकलता है जिस तरह आप लोग बचपन में लघुत्तम बनाए हैं, एलसीएम जिस तरह बनाता है उस तरह इसको करना है। जैसे अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालना है, तो इसका हो जाता है 32, फिर ये किससे कटेगा 2 से, ये हो गया 16, फिर किससे कटेगा 2 से, ये हो गया 8। यह अभाज्य गुणनखंड है। फिर ये 2 से कट रहा है, ये 4, ये फिर 2 से कट रहा है 2, फिर किससे कटेगा तो 2 से, तो बचेगा क्या 1। इस तरह हम अब ये जान गए कि 64 को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए 2 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 को लिखेंगे 6 टाइम, 4 5 और 6 टाइम हो गया। यहाँ से उठा के हमने लिख दिया। पहले हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला, फिर उसको यहाँ 64 की जगह पे उसको रख दिया है। अब देखिए पेयर लगाना है, जैसा कि हमने बताया था विधि में कि जोड़ा लगाना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि क्या लगाना है, तो जोड़ा लगाना है। तो जोड़ा लगाना है तो चलते हैं, तो 2 का जोड़ा लगा, फिर लगा, फिर लगा। ये कितने जोड़े बने, तो 3 बने, यानी कि एक जोड़ा के बराबर 1 अंक बाहर निकालते हैं। फिर इसका 1 अंक बाहर निकालेंगे, फिर इसका 1 अंक बाहर निकाला। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 64 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा 8 होगा। देखिए इजी है। एक और लेते हैं एग्जाम्पल, फिर उससे सीखते हैं किससे कैसे बना पाएंगे। तो ये एग्जाम्पल था। अब मान लीजिए कि आपको निकालना हो, सपोज दैट हम लोग ले सकते हैं 144 ही लेते हैं। चलिए 144 से ले लिया जाए, ये भी ठीक ठाक है 144। तो फिर आपका प्रोसेस क्या बताए थे कि पहले भाई हमारा काम है इसका जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड चलिए अब 144 के यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, तो ऊपर आप सीख ही चुके हैं आप लोग कि किस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 2 से जाएंगे तो ये आएगा 72, मतलब 72। फिर यहाँ 2 से जाएंगे तो आएगा कितना 36, फिर 2 से जाएंगे तो कितना आएगा 18, फिर 2 से जाएंगे तो कितना आएगा 9, फिर 2 इसमें अब 2 नहीं, अब जाएंगे 3 से 3, और फिर जाएंगे किससे 1। तो जैसा कि बताएं कि 1 का वैल्यू होता नहीं, इसको लिखा भी नहीं जाएगा। सिर्फ हम लोग लिखेंगे 2 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, मतलब 2 है 4 बार और 3 है 2 बार, यानी हम लोग लिखेंगे 2 को कितने बार 4 बार, यहाँ से देख चुके हैं, और 3 को लिखेंगे कितनी बार 2 बार। चलिए अब देखते हैं इस वर्गमूल क्या हो सकता है हमारा। तो पेयर लगाना, जैसे कि आप लोग तो सीख चुके हैं कि पेयर कैसे लगाना है। तो जोड़ा लगाइए, लगा दिए, एक जोड़ा का 1 अंक बाहर निकालिए, मतलब इसके लिए 1 2, इसके लिए 1 2 बाहर निकल गया, और इस जोड़े के लिए 1 3 बाहर निकल गया, यानी 2 दूनी 4 और 4 तियाँ हो जाता है 12, यानी कि 144 का वर्गमूल कितना हो गया 12 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, कोई अंक और लेते हैं और उस पर एक्सप्लोर करते हैं कि उसको कैसे बनाया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और बेटर में चलते हैं। अब हम लोग आते हैं लेके 625 मान लीजिए 625 ले लिया। अब 625 का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाए अभाज्य गुणनखंड से भाई, तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। जैसे हम लोग करने क्या है, तो भाई 625 का वही बात बताया कि अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लीजिए, ऐसे कीजिए, और बहुत ईजी है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा, तो ये कटेगा 5 से कटा तो आ गया कितना, तो आपके पास आ गया 125, और फिर 5 से इसको भी काटेंगे तो ये आ जाएगा 25, फिर 5 से इसको भी काटेंगे तो ये आ जाएगा 5,
फिर 5 से इसको भी काटेंगे तो आ गया 1, यानी कि 625 हो गया 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, और ये 1 का तो वैल्यू है नहीं, तो 5 गुने 5 गुने 5 और गुने 5। जैसा कि अब जोड़ा लगाना, तो जोड़ा लगा लिया, तो एक जोड़ा मतलब 2 के बराबर एक को बाहर निकालेंगे, एक ठो जो अंक है उसको बाहर निकाल देंगे। फिर देखिए यहाँ पे इसके लिए भी एक अंक बाहर निकाल देंगे, तो हमारे पास 5 गुने 5 मिले, यानी 50 कितना हो गया 25। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे आप जो है आसानी से अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकाल सकते हैं, तो ये आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सीख ही चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि भाग विधि से, मतलब आप लोग जहाँ यहाँ देख चुके हैं कि दूसरी मेथड हमारी है क्या, भाग विधि। पहला मेथड हमने क्लियर कर दिया, अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे बनाने हैं बता चुके हैं। अब बात करते हैं कि भाग विधि कैसे बनाएंगे, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसके लिए हम लोग चलते हैं लेके कि भाग विधि कैसे बनाएंगे। तो अब आइए देखते हैं कैसे बनेंगे। अब ये दूसरा नंबर जो मेथड है नंबर 2, और इसको हम लोग कहते हैं भाग विधि। भाग विधि कहते हैं, यानी डिवीजन मेथड कहा जाता है। इस भाग विधि में क्या किया जाता है ये समझिए। इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें हम लोग इस विधि में भाग के द्वारा वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। इस विधि में क्या किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल अभाज्य गुणनखंड की तरह सिंपल मेथड है, बहुत आसान मेथड है भाग विधि से। तो इसमें भाग के द्वारा वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। तो इसके बारे में चलते हैं और अब देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स इसके लिए भी लेते हैं, और बस तुरंत आप लोग समझ जाएंगे कि किस तरह से इसको हमें बनाना है। जैसे बात करते हैं कि अब हम लोग चलते हैं लेके 196, ये कोई अंक है और इसको दिया गया है आप लोगों के लिए किसका भाई वर्गमूल निकालना है, वो भी डिवीजन मेथड से, यानी कि भाग विधि से। तो भाग विधि से निकालें, तो अब हम लोग वो जो अभाज्य गुणनखंड पीछे पढ़े थे उसके अपेक्षा अब इसको उस तरह से नहीं निकाल के भाग विधि से निकालेंगे। देखिए कैसे, बिल्कुल सिंपल, इजी, एकदम इजी। 196 ऐसे लिख लीजिए। इसको क्या कीजिए, तो देखिए कर लिए। यहाँ जो है भागफल के लिए जगह बना लीजिए, क्योंकि जो भागफल होता है वो तो इधर ही लिखा जाता है भाग में, तो ऐसे ही करते हैं हम लोग। इसमें फर्स्ट बात ये है कि हम लोगों को अपने दाहिने हाथ की तरफ से, यानी राइट हैंड की तरफ से जोड़ा लगाने होते हैं, मतलब 2 का। तो देखिए यहाँ हमने 2 का जोड़ा लगा लिया, 2 जोड़ा लगा लिया। उसके बाद बचा क्या, 1 बचा, सिर्फ अकेले बचे, तो इसका तो पेड़ लगेगा नहीं। तो यानी पहले हमको इसको हल करना है, तब इसको एक साथ नीचे उतारना होगा। देखिए कैसे हम हल करते हैं। तो इसको हल करने का तरीका क्या है, ये है 1, तो हमको वैसा अंक चुनना है जो कि उसी अंक से उसी अंक में गुना करे, और या तो 1 आ जाए, नहीं तो 1 से कम आ जाए। तो हम लोगों को मिला है 1 और 1 से यदि 1 में हम लोग गुना करें तो हमारे पास क्या बच आएगा, 1 आएगा। तो इधर भागफल में हम लोग क्या लिख देंगे, 1, यानी कि 1 से 1 में एक बार में, 1 से एक बार में गुना किया तो हमको 1 मिला। तो एक बार में गुना किया, इसलिए भागफल में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए तो क्या होता है भाई, तो इसको क्या किया जाता है, तो इसको जोड़ा जाता है। 1 मिल के हो गया यहाँ पे क्या, 2 लिख दिया। अब यहाँ आपका तो खत्म हो गया, 1 खत्म हो गया। अब ये 96 जब भी उतरेगा तो जोड़ा लगा हुआ तो एक ही साथ उतारना है, अकेले नहीं।
यानी आपको यहाँ उतारने होंगे 9 और 6 एक साथ उतर चुका है। अब यहाँ क्या है, तो यहाँ का मैटर समझिए, इसको तो हमने जोड़ के लिख दिया 2। अब यहाँ आपको ये करना है कि कोई भी अंक खुद से यहाँ रखना होगा, कोई भी अंक खुद से यहाँ रखना होगा इस 2 के बगल में। लेकिन यह ख्याल रखना होगा कि जिस अंक को आप यहाँ पे रखेंगे उसी अंक से यहाँ गुना भी करना होगा। तो वो जो अंक रखेंगे उसी से गुना किया जाए, तो या तो 96 आ जाए यानी 96 आ जाए, नहीं तो 96 से कम ही आए, अधिक नहीं होने चाहिए। तो देखिए हम क्या रखते हैं, तो हम यहाँ रखते हैं 4, और 4 से ही हमको क्या करने हैं, गुना करने हैं। तो 4 रखे और जितना रखेंगे यहाँ पे उसी से गुना करना होगा। तो ये 4 रखने से ये हो गया 24, और यहाँ इस 4 रखे थे इसलिए यहाँ से 4 से गुना कर रहे हैं। और कितने बार में, तो यहाँ 4 बार में। तो 4 चौका 16 और 4 दूनी 8 1 9। देखिए 96 आ चुका है, हम लोग इसको काट चुके हैं। अब यहाँ आ गया 4 4 मिलके जोड़ना है, तो बताए थे ऊपर भी जोड़ना, 4 4 8 हो गया, और यहाँ 2 की 2 हो गया। तो इतना दिमाग में रखिएगा कि आप यह भी जान सकते हैं कि आपका वर्गमूल सही है कि नहीं है। तो देखिए ये भागफल में जो अंक है कितना है, 14, तो लास्ट में ये जोड़ के उसका दुगना बचना चाहिए। यानी यहाँ 14 है तो यहाँ क्या बच रहा है, 28, यानी 14 दूनी 28 होता है, यानी हमारा वर्गमूल बिल्कुल ही सही है। और हमारा 196 का वर्गमूल क्या आएगा, तो 14 आएगा, यही आंसर हो गया उसका। अभी एक और देखते हैं एग्जाम्पल, उसके बाद आप और अच्छी तरह आप लोग समझ पाएंगे कि किस तरह से हमको बनाने हैं इन चीज़ों को। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास, इसको छोड़ दिया जाए तो हमारे पास उपलब्ध है 441, ले लेते हैं 441 ले लिया। अब 441 ले लिया तो आप करेंगे क्या, तो भाग विधि प्रोसेस है, भाग विधि करने हैं भाई। तो 441 लेने का अर्थ है कि हम लोग वही फिर करेंगे कि 441 यहाँ लिखेंगे, इसका प्लेटफॉर्म बनाएंगे, इस तरह से हम लोग चिन्ह बना लेंगे, भागफल के लिए स्पेस बनाएंगे, इधर दाहिने हाथ की तरफ से पेड़ लगाएंगे, यानी एक जोड़ा लगा, बचा क्या 4। यानी पहले बार हमको जो है 4 का ही काम करने हैं, तब किसी और का करने हैं। तो 4 का काम करना, तो फिर क्या बताए थे कि ऐसा कोई अंक लीजिए जो कि उसी अंक से उसी अंक में गुना किया जाए, तो या तो 4 आ जाए, नहीं तो फिर 4 से कम आ जाए। तो जैसे हमने ले लिया 2, तो हम जानते हैं कि 2 से 2 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, हमने 4 ले लिया। अब यहाँ पे भागफल में क्या दिया, तो 2, क्योंकि 2 का जो था उसको 2 ही बार पढ़े थे हम लोग, 2 2 मिल के यहाँ हो गए 4। अब बचा बात कि ये तो खत्म हो गया, अब कट गया, अब यहाँ बच गया 4 और 1 एक साथ उतरेगा, बताए थे कि पेड़ लगाए तो वो एक ही साथ उतरेगा, तो 41 आ गया। तो अब क्या कर सकते हैं, ये सोचिए क्या कर सकते हैं, यहाँ क्या लेंगे कि उसी से गुना करने पर हमको 41 मिले या 41 से कम मिले। तो बिल्कुल आसान है, देखिए यहाँ हम ले लेते हैं 1 ले लेंगे, तो 1 से ये हो गया 41, 1 रखने से ये क्या बन गया, 41 बन गया। तो बताए थे कि जो अंक यहाँ रखिएगा उसी से गुना कीजिएगा, यानी 41 से 1 टाइम गुना करने पर क्या आ जाएगा, 41 ही आ जाएगा। तो बस हो गया, यहाँ 41 आ जाएगा, और 1 टाइम गुना किए इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 1, और 41 आ गया। अब आप क्या करेंगे, तो ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ इसको जोड़ देंगे, 1 1 मिल के 2 और 4 की 4, यानी कि अब देखिए जैसा बताया था कि आप चेक कर सकते हैं कि आपका वर्गमूल सही है कि नहीं। तो यहाँ 21 है, यहाँ 42 है, इसका ठीक दुगना यहाँ पर होना चाहिए, 21 दूनी 42 होता है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह जो है आप लोग भाग विधि से भी आसानी से किसी भी वर्गमूल को ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यह था आज का टॉपिक, जिसके द्वारा आपको मैंने दोनों ही विधियां समझाई हैं, वर्गमूल निकालने की, अभाज्य गुणनखंड विधि भी और भाग विधि भी। हम आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो से वर्गमूल निकालना आसानी से सीख पाएंगे। तो इसी तरह रोचक जानकारियों के लिए मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स।